अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के दरवाजे खुल गए हैं। मोंगला बंदरगाह पर पाकिस्तान का जहाज पहुंचेगा। भारत ने जिस मोंगला पोर्ट पर बीते साल रणनीतिक बढ़त हासिल की थी, अब वहीं पाकिस्तान को व्यापार करने का मौका मिल रहा है। और इसके पीछे हैं मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब, ये 1971 के बाद पहली बार कि पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ जहाज बांग्लादेश पहुंच रहा है, चावल लेकर पहुंच रहा है, लेकिन इसमें शक यह भी है कि चावल की आड़ में हथियार या ड्रग्स भी पहुंचाए जा सकते हैं। अब क्या है पूरा मामला, ये जान लेते हैं और समझ लेते हैं। दरअसल बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान से 50,000 टन बासमती चावल आयात करने का समझौता किया था। इस समझौते के तहत 25,000 टन चावल लेकर एक पाकिस्तानी जहाज कराची से रवाना हो चुका है, जो पहले चटगांव बंदरगाह पहुंचेगा और फिर 40% चावल उतारने के लिए मोंगला पोर्ट जाएगा। अब सवाल है कि मोंगला पोर्ट पर पाकिस्तान की एंट्री क्यों खतरनाक है। दरअसल मोंगला पोर्ट का संचालन पिछले साल जुलाई में भारत को मिला था, जिसे चीन के बढ़ते समुद्री प्रभाव के खिलाफ भारत की जीत माना गया था। लेकिन अब पाकिस्तान की मौजूदगी भारत के निवेश पर सवाल खड़ा कर रही है। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तान को बांग्लादेश के एक प्रमुख पोर्ट पर व्यापार करने का मौका मिल रहा है। सुमित, देखिए, बिल्कुल ये कुछ दिन पहले आप ही के चैनल पे जो चौधरी साहब हैं, बांग्लादेश के जो पत्रकार हैं, उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर करी थी। और पाकिस्तान का जब भी कोई इस प्रकार की हरकत होती है तो उनसे कुछ भी करना संभव होता है और उसको हम माना जा सकता है। अब आप देखेंगे कि जितनी भी गतिविधियां पिछले 6-8 महीने में 5 अगस्त के 2024 के बाद से वहां हुई हैं, उनमें हर गतिविधि में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। और ये जो जिस प्रकार से वहां एक्चुअली अगर हम देखें सुमित, तो अगर दो देशों के बीच में व्यापारिक संबंध है तो उसमें कोई हर्ज किसी को होना नहीं चाहिए। लेकिन ये बात समझने की है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं उनको इस बात का असर उनको पता नहीं पड़ पा रहा है कि पाकिस्तान से न तो उन्हें कोई किसी किस्म की मदद मिल सकती है, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ये वही देश है जिसने इसको तबाह किया था। बांग्लादेश को लाखों लोगों को उन्होंने मारा था, लाखों महिलाओं के साथ बर्बरता हुई थी। और ये बात भूली नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से भी कि जो जनरेशन जिसने इस बात को जिया है वो जनरेशन आज मौजूद है। तो पाकिस्तान इस आड़ में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का अभी मकसद यह है कि किसी प्रकार से वहां पे जमात की गतिविधियों को बढ़ावा दें, उसको गति दी जाए। और उसके लिए अगर उनको हथियार इन्फिल्ट्रेट करने हैं या और भी कोई गोला बारूद इन्फिल्ट्रेट करना है, वो निश्चित रूप से इसमें कर सकते हैं। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इसमें इस प्रकार की कोई चीज आपको मिले। बांग्लादेश में विवादित हस्ती मोहम्मद यूनुस, जो प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधी माने जाते हैं, उनकी शहबाज शरीफ से करीबी रिश्ते भारत के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं। नया सवाल ये है कि 1971 के बाद पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल जब 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी पाई थी, तब से दोनों देशों के बीच संबंध कभी भी सामान्य नहीं रहे, व्यापार भी बेहद सीमित रहा। लेकिन अब यूनुस और पाकिस्तान के नेताओं की दोस्ती के चलते 50 साल बाद पहली बार पाकिस्तान को ये छूट मिल रही है। मोहम्मद यूनुस सिर्फ नोबेल विजेता अर्थशास्त्री ही नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति में एक छिपे हुए खिलाड़ी भी हैं। वे प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधी रहे हैं और कई बार बांग्लादेश में विदेशी ताकतों के समर्थन से सत्ता परिवर्तन की कोशिशों का हिस्सा बने हैं। अब उनकी शहबाज शरीफ से नजदीकियों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अब भारत के लिए क्यों चिंता की बात, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल ये पहली बार है जब पाकिस्तान को बांग्लादेश में इतने बड़े व्यापारिक मौके दिए जा रहे हैं। भारत ने मोंगला पोर्ट में रणनीतिक निवेश किया था, जिससे भारत बांग्लादेश व्यापार को बढ़ावा मिल सके। लेकिन अब पाकिस्तान की एंट्री भारत की स्थिति कमजोर कर सकती है। अगर पाकिस्तान ने इस व्यापार के जरिए बांग्लादेश में अपनी पैठ बना ली
तो चीन के साथ मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। भारतीय मीडिया बौखलाहट और इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते हुए तिजारती ताल्लुकात को एक साजिश करार दे रहे हैं। कुछ भारतीय तजज़ियाकारों का कहना है कि वो पाकिस्तान की खामोशी से बांग्लादेश में अपनी जगह बना रहा है और मोंगला बंदरगाह पर पाकिस्तानी चावलों की आमद इस बात का मुस्तहकम कर रहा है कि मीडिया के मुताबिक बंदे का भारत के लिए इंतहाई अहम थी, क्यों न कि भारत से अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारती रवाबत मजबूत हो रहे हैं तो भारत को अच्छा ही इसके खित्ते में शदीद माशी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए भारतीय मीडिया मुसलसल प्रोपेगेंडे कर रहा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की ये बंदरगाह भारत से छीन ली है। नाज़रीन, हकीकत ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारती ताल्लुकात के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि ये दोनों मुल्क के लिए मैशत को भी मजबूत बनाने का एक ज़रिया है। लेकिन भारत को ये हरगिज़ कबूल नहीं कि बांग्लादेश किसी और मुल्क के ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की तिजारती शराकतदारी को फ़रोग़ दें। यही वजह है कि भारतीय मीडिया न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ख़ुद बांग्लादेश के फ़ैसलों पर भी सवालात उठा रहा है और शेख हसीना की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद भारत का बांग्लादेश पर कंट्रोल कमज़ोर होता जा रहा है। भारतीय मीडिया इस बंदरगाह का इजहार कर रही है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात इसी तरह बेहतर होते रहे तो भारत के खित्ते में सफारती और इक़्तिसादी सतह पर भी शदीद नुकसान हो सकता है। सवाल ये है कि क्या भारत अपने रवायती हथकंडे इस्तेमाल करके इन ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करेगा या फिर बांग्लादेश अपनी खुद मुख्तारी साबित करते हुए आज़ादाना फ़ैसला करता रहेगा। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? भारत वाकई पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुर्बत से खौफज़दा है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे होंगे कि क्या भारत को चिंता करनी चाहिए। तो चिंता इसलिए क्योंकि हम सभी को पता है कि सांप को दूध पिलाने से वह दोस्त नहीं बनता, बल्कि समय आने पर दस ही लेता है। पाकिस्तान की ये छोटी सी एंट्री भविष्य में एक बड़े खतरे में बदल सकती है। भारत को इस पर कड़ी नजर रखनी होगी और बांग्लादेश सरकार को ये समझाना होगा कि पाकिस्तानी व्यापारिक गतिविधियां कहीं देश के लिए नई समस्याएं न खड़ी कर दें। बांग्लादेश के भारतीय पोर्ट पर पाकिस्तान की मौजूदगी पहली बार दिख रही है। मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की दोस्ती ने इस व्यापार को संभव बनाया। भारत ने इस पोर्ट पर रणनीतिक बढ़त हासिल की थी, लेकिन अब वह कमजोर हो सकती है। अगर पाकिस्तान यहाँ पैर जमा लेता है तो ये चीन पाक गठजोड़ को मजबूती देगा। खैर, अब देखना होगा कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और बांग्लादेश इस स्थिति को कैसे संभालता है। क्या मोंगला पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक जीत से चिंता का विषय बन जाएगा? आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा। लेकिन एक बात हमको समझनी है कि ये आने वाला समय बताएगा। सुमित, ये मेरी बात को आप मार्क करें कि वहां के वो लोग जो कि इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वो एक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, वो किसी की क्या मदद करेगा। दूसरी बात, ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन इतना है। जब वो बांग्लादेश और वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था तब वो इसकी कोई देखभाल नहीं कर पाए, तो अब वो इसकी किस प्रकार से देखभाल कर सकते हैं। और तीसरी बात कि उनको इस बात का यकीन होगा कि पाकिस्तान का मकसद यहां पर गड़बड़ी फैलाना है। और ये जो हरकत हो रही है सुमित, ये पाकिस्तान को अकेले देखना नहीं चाहिए, ये तमाम हरकत हो रही है चीन के सपोर्ट से।